गणित में कुछ भी करने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, वहीं से शुरुआत होती है। तो राजनीति और बिहार की राजनीति में बेसिक्स में तो जात आता है। प्रॉब्लम के अनुसार किस फार्मूला को लगाएंगे ये निर्णय लेना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए, शिखर पर ले जाने के लिए निचले तबके के, निचले पायदान पर जो है गरीब परिवार जो है उसको ऊपर लाना होगा। केसी सिन्हा सर अगर विजय होते हैं यहाँ से कुम्हरार से, तो सबसे पहले क्या बदलाव करना चाहेंगे? सरकारी नौकरी में सीमित लोगों को दिया जाए। 24 लाख 25 लाख के लगभग सरकारी नौकरी है और सब अवकाश ग्रहण तो नहीं किए हैं। कुम्हरार एक ऐसा विधानसभा है जो एक पुराने उप मुख्यमंत्री रहे, उन्हें भी हाफ पेंट में सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया। हम जब नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे तो 14 तारीख को हम यहाँ से निकले, इतना जाम था, 1 घंटे तो हम 100 मीटर या 150 मीटर जा सके गाड़ी से। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। बिहार में इस बार चुनाव है और चुनाव में सबसे ज्यादा जिस प्रत्याशी की चर्चा है वो हमारे साथ हैं, गणित के प्रख्यात प्रोफेसर रहे हैं केसी सिन्हा सर हमारे साथ हैं और इस बार जनसुराज से प्रत्याशी हैं। जनसुराज ने इन्हें कुम्हरार विधानसभा से प्रत्याशी बना करके उतारा है। कैसी तैयारी चल रही है सर? सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से इस चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। तैयारी ठीक चल रही है और बहुत सकारात्मक रिस्पांस मिल रहा और अपार समर्थन भी मिल रहा है, खासकर युवाओं का। एक सीधा सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, क्या ज्यादा टफ रहा आपके जीवन में अभी तक के एक्सपीरियंस के आधार पर, कि थ्योरम सॉल्व करना या जन समर्थन हासिल करना, लोगों के बीच जाना? टफ तो दोनों है, लेकिन गणित में तो 2 और 2 4 होता है, 2 + 2 4। लेकिन राजनीति में 2 + 2 4 ही हो ये कोई जरूरी नहीं है, ये अंतर है दोनों में। अच्छा, प्रत्याशी के रूप में और ऐसे भी राजनीति में तो शायद पहली बार है आप? हाँ बिल्कुल पहली बार है। इसके पहले राजनीतिक पार्टी से कोई मेरा जुड़ाव नहीं था और राजनीति में क्षेत्र में आने का कारण है कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पास 40 से ज्यादा वर्षों का अनुभव है, लेकिन उसका क्षेत्र सीमित होता है। जैसे पटना साइंस कॉलेज के हम प्रिंसिपल थे, तो पटना साइंस कॉलेज में जो सुधार करना चाहते हैं वो एक सीमित दायरा में कर सकते हैं, लेकिन बिहार को विकास के शिखर पर तभी ले जाया जा सकता है जब हर क्षेत्र में विकास हो। शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में विकास हो और गरीब तबके के लोग जो हैं, निचले पायदान पर जो हैं, उनको ऊपर लाए बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारा बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में हम लोग ऊपर से नहीं गिनते हैं, नीचे से गिना जाता है। ये तो बिहार में संभावनाएं हैं। यहाँ के लोग कठिन परिश्रमी होते हैं, ईमानदार होते हैं, पक्का इरादा वाले होते हैं। तो इसमें तो विकास के शिखर पर होना चाहिए था या ऊपर से 1 2 3 होना चाहिए था, जो कि नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है अगर केसी सिन्हा सर अगर विजय होते हैं यहाँ से कुम्हरार से, तो सबसे पहले क्या बदलाव करना चाहेंगे? इस क्षेत्र में क्या बदलाव करना चाहेंगे? देखिए, बिहार के विकास के लिए एकमात्र रास्ता है शिक्षा, क्योंकि यहाँ के लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाए। स्कूल के साथ साथ कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जो हैं वहाँ ऐसा शिक्षा मिल जाए ताकि इनकी काबिलियत डेवलप हो जाए। और तब एक चीज और करना होगा, केवल डिग्री मिल जाने से इनको नौकरी भी तो चाहिए और नौकरी का अवसर बढ़ना चाहिए। और वो तभी संभव है जब यहाँ कंपनियां आवे, यहाँ कल कारखाने खुलें और उसके लिए माहौल बनाना होगा, वातावरण बनाना होगा, तभी ये कंपनियां यहाँ आ सकती हैं। कल कारखाने खुलेंगे और रोजगार का अवसर बढ़ेगा और नौकरी का भी अवसर बढ़ेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी में सीमित लोगों को दिया जाए। 24 लाख 25 लाख के लगभग सरकारी नौकरी है और सब अवकाश ग्रहण तो नहीं किए हैं। जितना पद खाली है उसी पर ना आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो हर परिवार से अगर एक लोग को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, हाँ प्राइवेट सेक्टर में मिल सकता है। मतलब आप तेजस्वी यादव की बयान का आप खंडन कर रहे हैं? हम गणित बतला रहे हैं। हम गणित बतला रहे हैं। राजनीति में गणित। हाँ बिल्कुल, आपको
प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज डेवलप करना होगा जी। और इसके लिए कंपनियों को यहाँ लाना होगा और कल कारखाना खोलना होगा, तब वहाँ रोजगार का अवसर पैदा होगा, नौकरी का अवसर पैदा होगा और तभी हर एक परिवार के लोगों को नौकरी दी जा सकती है। प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला करके ऐसा संभव किया। कुम्हरार एक ऐसा विधानसभा है जो एक वो पुराने उप मुख्यमंत्री रहे, उन्हें भी हाफ पेंट में सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया। यानी कि जल जमाव की समस्या यहाँ जल भराव की रही है, राजेंद्र नगर का इलाका हो या जितना भी इधर की बात कर लीजिए। क्या रोल मॉडल क्या है आपके पास यहाँ? कुम्हरार इसी क्षेत्र में हम पिछले 45 वर्षों से रह रहे हैं और यहाँ का समस्या है जो आप कनेक्टिंग लेन्स रोड्स देखिएगा जर्जर स्थिति में है, गड्ढा है, जल जमाव हो जाता है, बल्कि महीनों महीनों तक जल जमाव रहता है, गंदगी है, उससे बीमारी फैलता है और ट्रैफिक की समस्या, ट्रैफिक जाम रहता है। हमको इसमें हम कहना चाहेंगे कि हम जब नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे तो 14 तारीख को हम यहाँ से निकले, इतना जाम था, 1 घंटे तो हम 100 मीटर या 150 मीटर जा सके गाड़ी से, उतर करके पैदल गए, लेकिन 3:10 हो गया, हम नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सके। फिर हमको दूसरे दिन 15 तारीख को जाना पड़ा। तो ट्रैफिक की समस्या भी है और ट्रैफिक की समस्या का निदान वही होगा कि बाई लेन्स को ठीक कर दिया जाए, तो जो आसपास जिनको जाना है वो बाई लेन्स से निकल जाएंगे, मेन ट्रैफिक मेन रोड पर होगा और बहुमूल्य समय लोगों का बर्बाद होता है। जाम में फंसे हैं तो हमारा समय बर्बाद होता है, बहुमूल्य समय होता है, हर एक व्यक्ति का समय बहुमूल्य होता है और इसके साथ साथ पेट्रोल और डीजल का खपत भी बढ़ जाता है, गाड़ी रुकी हुई है, स्टार्ट है, पॉल्यूशन होता है। तो इन सब सारी समस्याओं का निदान हो सकता है अगर रोड, नाला, ये सब की स्थिति ठीक कर दी जाए। आप तो गणित के प्रख्यात विद्वान रहे हैं, गणित में कुछ भी करने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, वहीं से शुरुआत होती है। तो राजनीति और बिहार की राजनीति में बेसिक्स में तो जात आता है, तो जाति फैक्टर क्या है आपके साथ, क्या लगता है? नहीं, फार्मूला, जैसे गणित में फार्मूला आप जानते हैं, लेकिन समस्या के प्रॉब्लम के अनुसार किस फार्मूला को लगाएंगे ये निर्णय लेना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए, शिखर पर ले जाने के लिए निचले तबके के, निचले पायदान पर जो है गरीब परिवार जो है उसको ऊपर लाना होगा, ये बात ध्यान रखना होगा। उसको जाति के लिए से आप नजरिए से नहीं देखें, उनकी संख्या ज्यादा है, उनको ऊपर बिना लाए क्या बिहार के विकास के बारे में सोचा जा सकता है? तो ऐसा वातावरण बनाना होगा कि उनको ऊपर लाए, उनका स्तर, जीवन का स्तर बढ़े। सामाजिक और आर्थिक वर्ग से आपको सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है? हमारे विद्यार्थी तो हर वर्ग में है और बिना भेदभाव के हमारे विद्यार्थी, बल्कि फॉरेन से भी बहुत सारे विद्यार्थी आए हैं, कैंपेन कर रहे हैं, यूएसए से, यूएसएसआर से, यूके से, सिंगापुर से, हर एक देश से जो बिहार के लोग हैं। 1-2 मीटिंग हमारी हुई थी, बिहार के लोग जो विदेशों में बसे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, अच्छे पदों पर हैं, उनके दिल में भी एक दर्द है कि बिहार को जिस स्थिति में होना चाहिए अभी वहाँ तक नहीं। हम नीचे से क्यों गिनते हो? ऐसा होना चाहिए कि बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में ऊपर से गिना जाए, 1, 2, 3 के अंदर हो। आपके रोल मॉडल में सबसे पहला है शिक्षा, जिसमें सुधार। बिल्कुल, शिक्षा ही वो रास्ता है। बिहार के संदर्भ में देखिए, यहाँ खनिज संपदा नहीं है, यहाँ शिक्षा और कृषि, यही 2 रास्ता हो सकता है इसको विकसित प्रदेश बनाने के लिए। और हमने कहा ही ना कि बिहार में ये संभावना है, असीम संभावना है, बेंगलोर, नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद, पूना और मुंबई बनने की। और जब ऐसा वातावरण बनेगा तो कंपनियां यहाँ आएंगी बाहर से और यहाँ रोजी रोजगार का अवसर पैदा होगा, नौकरी की संख्या बढ़ेगी और हमारे बच्चों को बाहर नौकरी करने नहीं जाना होगा, श्रमिकों को बाहर धक्का खा करके ट्रेन में नहीं जाना। सवाल सर आपसे पूछ रहे हैं, क से कुम्हरार और क से कुरुक्षेत्र। जब कुरुक्षेत्र में उतर गए हैं तो सामने तो बहुत लोग हैं और दिग्गज लोग हैं, तो कैसे उनसे कैसे डील कीजिएगा? उनके लिए क्या फॉर्मूला है? और अगर आप दावा करते हैं, हर प्रत्याशी दावा करते हैं विजय होने का, तो कितने मार्जिन से आपको उम्मीद है कि इस बार कुम्हरार की जनता आपको विधायक बनाएगी? बिल्कुल अच्छे मार्जिन से हम बिहार कुम्हरार की जनता
हमें विजयी बनाएगी। युवा वर्ग जब आता है तभी बदलाव होता है। हाँ। जेपी एजुटेशन आपको याद होगा, शायद आप, जी जी। हम तो थे, मैं विद्यार्थी नहीं थे था उस समय, लेकिन ये विद्यार्थी, पढ़ा है। आपने जी उसके बारे में, जब युवा वर्ग आए जी। तभी वो सफल हो सका। और युवा वर्ग, जब वर्ग में एक बेचैनी है, बदलाव लाने की वो सोच रहे हैं, वो साथ आ रहे हैं, अपार समर्थन मिल रहा, तो निश्चित रूप से जीत होगी और उनके उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। देखिए, अभी हमारे साथ केसी सिन्हा सर मौजूद थे, कुम्हरार विधानसभा से जनसुराज के प्रत्याशी हैं और उन प्रत्याशियों में से एक हैं जिनकी चर्चा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे अधिक हो रही है। पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं और गणित में तो क्या ही कहने, सर का नाम जो है वैश्विक पटल पर लिया जाता है। और ऐसे में सर ऐसा बता रहे हैं कि कई ऐसे विदेशी छात्र हैं, जो यहाँ के छात्र जो विदेशों में जाकर के बैठ गए थे, बस गए थे, वही काम कर रहे थे, वे आए हैं सर को जिताने के लिए और कह रहे हैं कि कुम्हरार के हर वर्ग से इन्हें सपोर्ट मिल रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कुम्हरार की जनता इतने विद्वान व्यक्ति को क्या विधायक बनाती है या फिर वही कहानी दोहरा जाती है। आप जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।